Hello everyone, this is Pratibha Jha. Welcome to the Enough family. As you all know, we are studying about BA program Political Science Semester 1 and the core course name is Discipline Specific Core Course राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। अध्ययन सामग्री इकाई 1 इकाई 2 से डील करता है। ये PDF और ये मुक्त शिक्षा विद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रोवाइड की गई है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय के बारे में। इकाई 1 में राजनीतिक सिद्धांत हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ा था ब्रॉड व्यू के बारे में, यानी रोड मैप के बारे में। एंड दी सेकेंड वीडियो में हमने जिस्ट ऑफ द चैप्टर पढ़ा। थर्ड वीडियो में हमने राजनीतिक सिद्धांत का डिस्क्रिप्शन पढ़ा इन डिटेल, मीनिंग के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इसके विषय क्षेत्र यानी सब्जेक्ट एरिया के बारे में। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि किसी भी अगर कोई क्वेश्चन आस्क किया जाता है पेपर में जो राजनीतिक सिद्धांत से रिलेटेड है, यानी अगर कोई क्वेश्चन में पूछता है कि राजनीतिक सिद्धांत के विषय क्षेत्र के बारे में बताए या उसके अर्थ के बारे में बताए, या कोई भी टॉपिक सब टॉपिक दे देते हैं आपको लिखने के लिए, तो आपको पहले एक्सप्लेन करना होगा कि राजनीतिक सिद्धांत किसे कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये प्राचीन विषय रहा है और इस पे ना विचारकों के बहुत मतभेद रहे हैं एक विचार पर, और ना ये राजनीतिक का अध्ययन माना गया है, राजनीतिक मुद्दों से संबंधित ज्ञान माना गया है। और इसकी बहुत सारी चीज़ें बताई थी मैंने इससे पहली वाली वीडियो में, तो वो वीडियो ज़रूर देखें आप। और जैसे मैंने आपको बताया था, सिद्धांत शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द थ्योरिया से हुई थी, जिसका अर्थ होता है मनन की स्थिति, चिंतन की स्थिति। और मैंने आपको ये भी बताया था किसी भी तथ्य को समझने के लिए उस तथ्य पर मनन करने की आवश्यकता होती है। तो और जब हम मनन करते हैं तो उसे थ्योरी अर्थात सिद्धांत कहा जाता है। तो इससे पहले मैंने आपको बता दिया था राजनीतिक सिद्धांत के बारे में, सिद्धांत का अर्थ क्या होता है ये भी बताया था मैंने, और राजनीतिक सिद्धांत इन टोटल मीनिंग में क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं इसके विषय क्षेत्र के बारे में और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, उसमें बताया गया है कि अगर हम राजनीतिक सिद्धांत को के अर्थों को अधिक स्पष्ट रूप से समझना चाहते हैं, तो उससे पहले हमें ना उसकी विषय वस्तु या कार्य क्षेत्र को देखना पड़ेगा, और वो देखने से ही हमें मतलब बेनिफिशियल होगा, बेनिफिट होगी, क्योंकि तभी हम अच्छे से राजनीतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ पाएंगे, सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, फिर एक अच्छा आंसर प्रिपेयर कर पाएंगे। तो हम आगे देखते हैं कि दो पर्सपेक्टिव आते हैं। एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको बताती हूँ। दो पर्सपेक्टिव आते हैं, ठीक है, या आस्पेक्ट आप कह सकते हो, टू आस्पेक्ट जो लोगों से जुड़े होते हैं। टू आस्पेक्ट में क्या क्या आता है? पहला तो आ जाता है कि एक इसे नेगेटिव पॉइंट में ले लेते हैं कि ये स्कैम है, ठीक है, और एक इसे पॉजिटिव पॉइंट में लेते हैं। किसकी बात कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ राजनीति के बारे में, या राजनीतिक सिद्धांत। क्योंकि आप राजनीति वर्ड बोलते ही ना सब अपना पर्सपेक्टिव रखते हैं, कोई पॉजिटिव रखता है तो कोई नेगेटिव रखता है, जो उनका परसेप्शन है अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, ठीक है। अब बट मेरा क्या मानना है और बुक का क्या मानना है, आप जब आप ये PDF को पढ़ोगे या बुक को पढ़ोगे, स्टडी करोगे, तो आपको पता चलेगा कि जो राजनीति होती है या पॉलिटिक्स होता है, तो उसको ना स्टडी जो करते हैं ना लोग, इनडायरेक्टली तो हम सब पॉलिटिक्स में हैं, हम सब पॉलिटिक्स करते हैं, बट अगर कोई थिंकर होगा, पॉलिटिकल थिंकर होगा, या सही मायने में समझता होगा इस सब्जेक्ट को, तो वो बोलेगा कि राजनीति गलत चीज़ नहीं होती है, और वो नेगेटिव पर्सपेक्टिव में कभी नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? इसलिए नहीं लेगा क्योंकि वो अपना परसेप्शन रखेगा और बोलेगा कि राजनीति सही जगह पे सही मायने में की जाए तो वो गलत वे में हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो लोग नेगेटिव में लेते हैं वो बस सुन के लेते हैं, बट जिन्होंने पढ़ रखा होता है या मतलब समझ रखा होता है किसी भी पॉइंट को, तो वो अपना जस्टिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन देते हैं। बट जो मतलब राजनीति से दूर रहते हैं, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि वी डोंट वांट टू इन्वॉल्व इन दिस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़,
बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन भी बोलते हैं, बट आप इनडायरेक्टली देखोगे कि वो आफ्टर रिटायरमेंट वो इसमें आते हैं। बट हम भी इन्वॉल्व होते हैं अपनी रोज़ डेली रोज़मर्रा की लाइफ में ना, हम भी इन्वॉल्व होते हैं इसमें। कैसे? आपको मैं एग्ज़ाम्पल दूंगी। जैसे कि कोई बच्चा बहुत तेज है, स्टूडेंट है, तो वो ना पढ़ लेता है, और कभी कभी ना क्या होता है कि हमारी बैक बिचिंग भी कर देता है जाके, तो हमें लगता है कि वो पॉलिटिक्स करता है। और अगर आप वही देखो कि अगर सीनियर जूनियर को नोट्स देते हैं, तब आप बोलोगे वो अच्छा काम करता है। पॉलिटिक्स सब करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, बट मानता कोई नहीं है। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं और राजनीतिक विषय के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका ना मतलब अगर हमें राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ को जानना है ना, तो उसके लिए ना हमें उसके विषय वस्तु क्षेत्र को जानना पड़ेगा, क्योंकि इसी से हमें बेनिफिट होगा। ठीक है। और जो हम देखते हैं ना, ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद हम जो समझते हैं, उसमें हमें समझ आता है कि राजनीतिक जो गतिविधि होती है ना, उसको सामान्यतः मतलब जनरली सब लोग लेते हैं आत्मनिष्ठा से, और तिगड़मीपन से लेते हैं, अविश्वास से लेते हैं, सनक आदि शब्दों से जोड़ा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, दो पर्सपेक्टिव होते हैं, नेगेटिव में वो कुछ भी बोल सकते हैं, सनक, और मिसट्रस्ट करते हैं कि ट्रस्ट नहीं करते हैं ऐसे पॉलिटिक्स पे। पॉलिटिशियंस तो दूर की बात है, पॉलिटिक्स वर्ड पे ही आगे वो ट्रस्ट नहीं करते हैं। ठीक है। अब बट इसमें ये आ जाता है ना कि राजनीतिक ज्ञान में जो भी बताई जाने वाली जो भी चीज़ें होती है ना, वो नेगेटिव यानी नकारात्मक प्रवृत्तियों को बता देते हैं कि ये नकारात्मक ही होगी, ये नेगेटिव ही होगा। उसके अर्थ को सही लेते ही नहीं हैं, अगर जो मतलब डीपली थिंक नहीं करते हैं, डीपली नहीं समझते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या आ जाता है, तो इसमें वस्तुतः ये आ जाता है कि इसमें राजनीतिक स्वरूप जो होता है अगर आप ठीक से पढ़ के देखेंगे, तो ना ही वो नेगेटिव में आएगा, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया, ना ही वो नेगेटिव में आता है, ना ही वो पॉजिटिव में आता है। ठीक है। और अगर मैंने एक और पॉइंट समझाया था आपको कि अगर सही जगह सही रीज़न से आप जस्टिफाई करेंगे, तो आपको वो सही लगेगा। तो वो होती है पॉलिटिक्स बेसिकली, या पॉलिटिकल थ्योरी वो होती है। और देखेंगे आप कि मतलब ये जो पॉलिटिक्स वर्ड है या इसका विषय वस्तु क्षेत्र है, वो ना ही ना वो सिद्धांत ना ही छल कपट का शास्त्र माना जाता है। ठीक है। और अगर हम मानते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत ना, या उससे जो भी उससे जो राजनीति होती है, वो हमें ना अगर स्वीकार करना पड़ता है ना, तो राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक गतिविधियों के अनुशासिक अन्वेषण से संबंधित होती है। यानी कि राजनीतिक सिद्धांत जो है, वो राजनीति में जितनी भी एक्टिविटी होती है, वो ना एक लॉ के हिसाब से चलती है, और उसके ना अन्वेषण यानी मतलब उसका टेस्ट वेस्ट होता है, उससे संबंधित होती है। ठीक है। और हम देखेंगे कि देखो किसी भी चीज़ में ना बदलाव तो आते हैं विद इन द टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड जितना भी बढ़ता जाता है, घटता जाता है, या जो भी आगे, क्योंकि ह्यूमन बीइंग में चेंजेस आते हैं, तो टाइम पीरियड के हिसाब से बहुत सारे चीज़ों में चेंज आता है, तो क्षेत्र भी तो बढ़ेंगे और अलग अलग व्याख्याएँ आएंगी ना इसमें। तो समय समय पर ना बदलाव आता रहता है, चाहे आप प्राचीन काल से ले लो, या फिर 18वीं शताब्दी के ना प्रारंभ से ले लो। ठीक है। और इसमें समस्याओं का समाधान तलाश किया जा रहा है। ठीक है। जो ये भी बताते हैं ना कि राज्य और सरकार का जो स्वरूप हो वो कैसा हो, उन्हें क्या क्या कार्य सौंपे जाने चाहिए, या मतलब क्या क्या करना चाहिए, तब ना राजनीतिक सिद्धांत ना एक मानवीय रूप लेता है, या मानवीय स्वरूप लेता है। जब हम ये सब चीज़ें करते हैं ना, तो एक मानवीय रूप के रूप में उभरता है। ठीक है। आप देखोगे कि 18वीं 19वीं शताब्दी में ना अधिकांश जो भाग हैं ना राजनीतिक सिद्धांत के, वो राजनीतिक संस्थाओं की संरचनाओं से संबंधित शास्त्र समझा जाता रहा है। जो राजनीतिक संस्था यानी पॉलिटिकल सोसाइटी होती है ना, उसकी जो स्ट्रक्चर बनती है, उसकी जो फिगर जितना भी स्ट्रक्चर बनता है, वो ना उसका जो संबंधित शास्त्र होता है, उसको समझा जाता है। और आप पढ़ोगे तो देखोगे कि 20वीं शताब्दी के दौरान ना वैज्ञानिकता के प्रभाव में आकर ना अमेरिका राजनीतिक शास्त्रियों ने राजनीतिक सिद्धांत को मृत घोषित कर दिया था, मतलब मरा हुआ घोषित कर दिया 20वीं शताब्दी में। किन्होंने?
वैज्ञानिक जो अमेरिका के राजनीति शास्त्रियों ने राजनीतिक सिद्धांत को मृत घोषित यानी मरा हुआ घोषित कर दिया। तब ना आगे क्या हुआ कि मतलब इसमें बहस जारी होती रही, ठीक है। जो व्यवहारवादी यानी बिहेवियरिस्ट जो होते हैं ना, वो उसे व्यवहारवादी कहा जाता है। और जो परंपरावादी होती है, ब्रिटिश परंपरावादी में ना इन दोनों के बीच में बहस चलने लगी कि राजनीतिक सिद्धांत के पतन तथा इसकी जो यूजेस हैं उसमें क्या परिणाम होने चाहिए। उसके समाप्त होने पे ना राजनीतिक सिद्धांत और वैज्ञानिक अध्ययन के साथ मूल्यपरक दर्शन भी है, उन्होंने कहा। किसने कहा? एक तो बिहेवियरिस्ट ने कहा और एक तो ब्रिटिश परंपरावादी जो जिनमें बहस चली थी उन्होंने कहा, ठीक है। और अगर हम आज देखें कि राजनीतिक क्षेत्र का ना कार्य क्षेत्र कैसा है, तो उसमें हम देखेंगे सरकार के जितने भी उद्देश्य होते हैं ना, उनके साथ साथ उनके स्वरूप की चर्चा भी करते हैं, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब जो राजनीतिक सिद्धांत होता है वो सिर्फ गवर्नमेंट की स्टडी तक सीमित रहता है, या लिमिटेशन आप कर दो कि नहीं सिर्फ राजनीतिक सिद्धांत जो है ना गवर्नमेंट की स्टडी होती है। नो, तो आई विल से नो, बिग नो, कि नहीं ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है अभी मैं आपको आगे बताती हूँ। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, इस वीडियो से पहले भी वीडियो में बताया है कि उनकी जो एम होती है उनको स्टडी करता है, सरकार को स्टडी करता है, राज्य को स्टडी करता है, और उनसे जितनी भी जुड़ी गतिविधियाँ होती है ना, एक्टिविटी होती है किससे, सरकार से जुड़ी, उनमें उनके जो अपने स्वरूप होते हैं ना, में राजनीति है, सब में राजनीतिक होती है। तो सारी चीज़ों को स्टडी करता है ये, ठीक है। और इसी दृष्टि से ना हम देखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत ना, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया भी, राज्य सरकार और राजनीतिक संस्थाओं के गठन, स्वरूप यानी स्ट्रक्चर, और प्रगति नेचर क्या है उनका, और कार्य पद्धति कैसे है, वर्क डन कैसे करते हैं, और लक्ष्य यानी एम क्या है, सभी से संबंधित ना नॉलेज है ये, ठीक है। और राजनीतिक सिद्धांत का सार अध्ययन है, मतलब सार है इसका। किसका सार है? राजनीति का सार है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि राजनीति का अस्तित्व कहीं हवा में होता हो या नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर हम रियल मीनिंग देखें ना, तो राजनीति अपनी ही राजनीतिक व्यवस्था का अंग है, क्योंकि उसी के अंग की स्टडी तो करते हैं ना हम इसमें, तो वही तो विषय वस्तु का क्षेत्र माना जाएगा। और राजनीतिक व्यवस्था ना सामाजिक व्यवस्था का एक अंश है, ठीक है, एक अंश मात्र है, पूरी चीज़ नहीं है। मतलब पूरी चीज़ को कंपाइल नहीं करता है वो, कि आप बोलोगे कि राजनीतिक जो व्यवस्था है ना वो राजनीतिक सिद्धांत है, ये नहीं है। वो सिर्फ एक अंश मात्र है, मतलब एक पार्ट है। और जो सामाजिक व्यवस्था होती है यानी सोशल जो चीज़ें होती हैं, व्यवस्था होती हैं, वो ना स्वयं अन्य प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाओं के साथ जुड़ी होती है, अदर चीज़ों के साथ जुड़ी होती है। क्या जुड़ी होती है? सामाजिक जो व्यवस्था होती है, उसी के कारण ना एक पर्यावरण में ना व्यवस्था से संबंधित संबंध बनता है, ठीक है। इस कारण ना हम देखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का कार्य क्षेत्र ना राजनीतिक पहलुओं से ना, जितने भी राजनीतिक पहलू होते हैं ना, उससे उठकर ना सामाजिक पहलुओं को भी छूता है, ठीक है। और साथ ही ना समाज में उठने वाली अन्य समस्याओं का समाधान भी ढूंढता है। जितनी भी समाज में उठने वाली चीज़ें हैं, जितनी भी समस्या हैं, उसका समाधान ढूंढता है। तो बेसिकली कार्य क्षेत्र में वो सारी चीज़ें एक्टिविटी आती है जो राजनीतिक सिद्धांत यानी राजनीति के अंतर्गत आता है। आप एक ही चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कई पार्ट्स आते हैं, जिसमें एक अंश मात्र ये सारी चीज़ें आती हैं। बट आप सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे तो आपके इसे जो आंसर को अच्छे से बनाना होगा, तो आपको विषय वस्तु के सारे चीज़ के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी, अबाउट द लक्ष्य एम के बारे में, राज्य और सरकार के बारे में, उनकी कार्य क्षेत्र के बारे में, उनकी एक्टिविटी के बारे में, सब चीज़ इंक्लूड करनी पड़ेगी आपको अपने आंसर में। तो अगर मैं स्पष्ट रूप से बताऊं तो राजनीतिक सिद्धांत ना किसी भी राजनीतिक तथ्य को ना उसके संदर्भ में समझने का प्रयास है। किसी भी राजनीतिक कोई भी चीज़ राजनीतिक तथ्य में जो आती है ना, उसके संदर्भ में समझने का प्रयास करता है।
और यही संदर्भ ना अपने रूप में आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और भू राजनीतिक हो सकते हैं। आर्थिक हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, नैतिक हो सकते हैं, या सांस्कृतिक पर्यावरणीय नेचुरलिज्म हो सकता है। नेचर से जुड़ा या भू राजनीतिक हो सकती है, जो भू से जुड़ी हुई राजनीति होती है, भूमि से जुड़ी, वो हो सकता है। और राजनीतिक सिद्धांत में हम देखते हैं ना, भले ही उसके स्वरूप में ना, और उसका स्वरूप ना राजनीति हो, परंतु राजनीति पर जो पढ़े जाने वाले सभी बाहरी पहलू होते हैं ना, उनके प्रभाव जो होते हैं वो भी राजनीतिक सिद्धांत में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का ना क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है, मतलब बहुत ज़्यादा व्यापक है, जिसमें ना हम राष्ट्रीय, राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को भी लेते हैं, और विश्व राजनीतिक अर्थव्यवस्था को भी लेते हैं, और उसमें जो भिन्न प्रणालियों को ना प्रशासकीय यंत्र पर जो प्रभाव पड़ते हैं उसके अध्ययन भी किया जा सकता है, भी करते हैं अध्ययन, उनका अध्ययन भी करते हैं। और इसमें बहुत सारी सूची आ जाती है। तो हम देखते हैं कि राज्य का ना अध्ययन उसके अतीत, वर्तमान व भविष्य का अध्ययन है, क्योंकि राज्य का स्टडी तो करना पड़ेगा ना अगर आप राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। अगर हम किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो इन डिटेल पढ़ना पड़ता है। और हमने देखा है कि राज्य सरकार का अध्ययन ना उसके विभिन्न अंग का, या फिर उनके में जो वर्क डन किया जाता है, या उनका स्वरूप, स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, उनका नेचर कैसा होता है, उसका अध्ययन कहलाता है। और मतलब उसका विश्लेषण, उनकी परीक्षा भी की जाती है। तो यही था आज का वीडियो। आप इसे आगे भी पढ़ सकते हैं फॉर द बेटर पॉइंट जो मुझे समझाना था। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। और राजनीतिक सिद्धांत का आधार व्यक्ति ना होकर समूह होता है, मतलब एक इंडिविजुअल पे पर्सपेक्टिव पे नहीं लेता है, ये पूरा सोशल स्ट्रक्चर पे लेता है, पूरी सोसाइटी पे लेता है। ठीक है, इंडिविजुअल बेनिफिट नहीं सोचता है, सोसाइटी पर सोचता है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ने के लिए हमें विषय वस्तु का अध्ययन करना पड़ेगा, जो एक व्यापक क्षेत्र से डील करता है, जो विभिन्न राजनीति के विभिन्न अंगों से डील करता है। तो यही था आज का वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए सी यू, बाय बाय, टाटा। आई होप यू विल लाइक दिस सेशन, सब्सक्राइब द चैनल, बाय बाय।